एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है दोस्तों। तो आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी की आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सृष्टि के रचयिता, हमारे पालनहार, जो दुनिया को चला रहे हैं, हमारे इष्ट भगवान, मेरे इष्ट भगवान हैं दोस्तों लड्डू गोपाल। तो हमारे लाला का जन्मदिन है और बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है आज के दिन की। और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि कान्हा जी का जन्मदिन होगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत डेकोरेशन किया दोस्तों, थोड़ी बहुत तैयारियाँ जो मैंने की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे ना सब कुछ सजावट वगैरह मैंने कर दी थी, और पहले ही कर दी थी ताकि मुझे पूजा में कोई दिक्कत ना हो, फटाफट मैं पूजा कर लूँ। यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। आप लोगों को मेरा ये सजावट है, मैंने थोड़ी बहुत की है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, पर इतना ही जैसी भी की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत ना मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें मंगाई थी लड्डू गोपाल के लिए। खिलौने हैं, जैसे मोर है और गैया है, हाथी है, छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगाई थी। मटकी वगैरह भी मंगाई थी दोस्तों बहुत सारी, और वो मेरी आई ही नहीं, मेरा ऑर्डर काफ़ी लेट हो गया। पर चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना गाइज ये पूरी मैंने चुनरी वगैरह लेके मैंने यहाँ डेकोर किया है। और ना जो बैकग्राउंड बनाते हैं ना दोस्तों, उसके लिए मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, लकड़ी का स्टैंड है, तो वो मैंने मंगाया था, जिससे मैंने ये तैयारियाँ करी थी। सो गाइज सुबह आज जन्माष्टमी है तो अच्छे से नहाना धोना और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने की थी, जो कि बहुत ज़रूरी भी होती है त्योहारों पे। तो स्पेशली ऐसे बहुत डीप क्लीनिंग नहीं, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा जो करना चाहिए वो सब मैंने कर दिया था। नहा भी ली थी मैं, और हस्बैंड जी को मैंने भेजा था आज के दिन के लिए जो कुछ कुछ सामान चाहिए थे जो मेरे रह गए थे, जैसे कि बैलून वगैरह मंगाए थे मैंने। आज बच्चे का जन्मदिन है दोस्तों, तो बैलून जब हम लोग लगाते हैं अपने घर में जब जन्मदिन होता है तो। और फल फ्रूट वगैरह मंगाए थे जो कि मेरे आए नहीं थे, और फूल माला वगैरह रह गई थी, तो वो मैंने सुबह ही मंगाई हैं हस्बैंड जी को भेज के। तो मैंने ना सारी डेकोरेशन कर दी थी। बस एक काम मैंने हस्बैंड जी को यही वाला दिया था कि बस आप बैलून फुला दो और यहाँ पे लगा दो। बट गाइज आप विश्वास नहीं करोगे, जितने भी बैलून फुला रहे थे वो फूटे ही जा रहे थे, फूटे ही जा रहे थे। वो परेशान हो गए, फिर कह रहे एक चुन्नी दे दो। मैंने चुन्नी से यहाँ पे ढक दिया था। उसके बाद जैसे तैसे दोस्तों गुब्बारे थोड़े बहुत फुलाए थे, वो लगाए थे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो भी फूट गए। मतलब 6-7 लगाए थे, तो उसमें भी क्या हुआ कि एक एक करके अपने आप ही वो फूटते चले गए। तो 2 से 3 गुब्बारे उसमें सिर्फ बचे हुए थे। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो ये सारे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। फूल माला वगैरह लेकर आए थे। तो गाइज़ फिर ना मैंने जो फ्रूट्स वगैरह थे ना वो वॉश भी कर लिए थे, जो मुझे भगवान जी को चढ़ाने थे वो सब मैंने वॉश कर लिए थे उनको वहाँ पे चढ़ाने के लिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना कान्हा जी का स्नान करवा रही हूँ सुबह में। तो दोस्तों मैं हर साल इसी तरह से कराती हूँ, सुबह में भी पंचामृत से स्नान कराती हूँ, रात को भी कराती हूँ जब उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध, दही, घी, शहद, मिश्री सब कुछ मैंने एक ही जगह लोटे में मिक्स कर लिया था। उससे मैंने स्नान कराया। उसके बाद सादा जल, सिंपल जल से गंगा जल डाल के तब मैं उनको स्नान करा रही हूँ। और यहाँ पे उसके बाद मैं उनको अच्छे से पहुँच के उनको वस्त्र सेवा दूंगी। ये दोस्तों सेवा ही है सब कुछ। तो यहाँ पे उनके लिए ना आज मैं ग्रीन कलर की ड्रेस लेकर आई थी आज के लिए। वैसे मैं हर साल येलो कलर लेकर आती थी, और पर मेरे पास येलो कलर की इतनी सारी ड्रेस हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब की बार थोड़ा सा अलग करते हैं। तो कुछ कुछ पैरेट ग्रीन कलर है। और यहाँ पे कान्हा जी को मैं तैयार कर रही हूँ। हार, 2-3 तरह की गले की माला वगैरह लेकर आई थी, तो वो सब मैंने पहना दिए यहाँ पे। और उसके बाद मैं करूँगी कान्हा जी की इत्र सेवा। और इत्र सेवा करने के बाद यहाँ पे फिर मैं आरती पूजा वगैरह करूँगी। और दोस्तों लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने मनमोहक लग रहे हैं एकदम। और दोस्तों उनकी जो मुरली है ना, वो राधे राधे नाम की मैं मुरली लेके आई हूँ। और उनको हर साल मुरली मैं ज़रूर देती हूँ। हर साल उनके लिए नए वस्त्र तो आते ही हैं, साल में क्या दोस्तों बीच में भी आते हैं, पर बहुत सुंदर लग रहे थे। राधा जी की जो मुरली है वो बहुत सुंदर लग रही थी। और सुबह में ना मैंने उनके लिए भोग प्रसाद यहाँ पे अभी रखा है लाके। और पंचमेवा है, काजू बादाम, किशमिश, माखन मिश्री का भोग जो है ना मेन होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा है भगवान जी के लिए। और यहाँ पे चंदन का तिलक सेवा, यहाँ पे चंदन का तिलक लगा दिया है। और यहाँ पे ना दोस्तों गौ माता हैं और उनकी बच्चियाँ हैं, तो दोस्तों उनके भी यहाँ पे तिलक लगा दिया है। और भगवान श्री कृष्ण को तो सबसे ज़्यादा प्रिय है गौ माता। और फिर यहाँ पे अपने भी चंदन का तिलक लगा लिया है दोस्तों। सो गाइस पूजा हो चुकी है मेरी। और 200 डेकोरेशन वगैरह जो भी करी है उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा, 2-2.5 घंटे तो आराम से डेकोरेशन करने में 2-2.5 घंटे निकल गए। और उसके बाद फिर पूजा का वगैरह का भी जो करना होता है, कान्हा जी को स्नान वगैरह कराया, बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। देखने में तो वीडियो में तो 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन वैसे ना 3 से 4 घंटे पूरा टोटल पूजा वगैरह करने में बहुत टाइम लग गया। तो तुलसा जी में जल दे दिया है, पूजा मेरी हो चुकी है। और अभी तो मुझे बहुत सारे काम हैं, आज तो फुल डे बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है मेरा। और अभी मेरे को बनाने हैं मेवे के, खोए के लड्डू बनाऊंगी और कतरी वगैरह बनाऊंगी, जैसे मेवा की जो पाक बोलते हैं, और हम लोग तो शुरू से कतरी ही बोलते हैं। मेरी मम्मी, हमने बचपन से दोस्तों यही देखा है, मेरी मम्मी शुरू से कतरियाँ वगैरह जन्माष्टमी में बनाती है। जैसे होता है ना होली पे आप गुजिया बनाते हो और होली पे आप दही बल्ले बनाते हो स्पेशली, तो इसी तरह से ना जन्माष्टमी जो होती है कान्हा जी की, उस पे ना हमने शुरू से बचपन से ही देखा, कतरियाँ बनती हैं, पेड़े बनते हैं। तो वही सब मैं आज कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। अभी तो सुबह मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा दिया है, और अब मैं बनाऊँगी और फिर जो जो बनाती चलूँगी उसका भोग लगाती चलूँगी। तो हमारा व्रत है, हस्बैंड जी का व्रत है, मेरा व्रत है, और डुगू का तो होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ वो खा ही लेगा। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ रसोईया में भगवान जी के भोग तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ मेवे की पाग, जिसमें कि जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू है, बादाम है आपके, और मगज के बीज है जिनको खरबूजे के बीज भी कहा जाता है दोस्तों, मखाने हैं, इन सब को मैं यहाँ पे फ्राई कर लिया है मैंने। और उसके बाद इन सब को ना मैं क्रश कर लूँगी। मगज के बीज को क्रश नहीं करूँगी, मखाने, काजू, बादाम उसको मैं क्रश कर लूँगी मिक्सी में। और दोस्तों दूसरी तरफ ना मैंने थालियों में सब में ग्रीस कर लिया है, देसी घी को लगा के रख लिया है, ताकि
बाद में जब ये मेरी बन जाए मेवे तो मैं तुरंत उसमें डाल सकूँ अच्छे से। तो बर्फियाँ वगैरह जम जाती है, जब आप देसी घी वगैरह लगा देते हो ना ऑयल, तो अच्छे से जम जाती है। यहाँ पे दोस्तों चाशनी बना रही हूँ। चाशनी मैंने जो है ना मेरा जो यही एक ही ये हिसाब है कि अगर आपके आधा किलो टोटल मेवे हैं तो 1 किलो चीनी आपकी उसमें लग जाएगी, और 1 किलो चीनी है तो आप एक आध गिलास 1 डेढ़ गिलास उसमें पानी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, तो मैं थोड़ा सा बस अंदाजे से ही डालती हूँ। तो सब कुछ क्रश कर लिया है यहाँ पे, और यही चाशनी बन रही है। चाशनी हमारी बहुत देर तक बनती है, थोड़ा गाढ़ी हो जाती है दोस्तों। चाशनी ना गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी तो मैं ये सब कुछ जो भी है सब कुछ इसमें डाल दूँगी चाशनी में, और साथ में ना दोस्तों मैं खोआ भी डालूँगी। तो आप इसको चाहे मेवे के पाक कह लो या फिर बीज ड्राई फ्रूट्स की जो कतरी बनती है, मगज की बीजों की वो कतरी कह लो, तो कुछ भी कह सकते हो आप। ये मैं सब कुछ मिक्स करके इसमें डाल दूँगी और बर्फ़ी टाइप जो होती है वो जमा दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे बन रही है मेरी चाशनी, और मेरी चाशनी लगभग बन ही गई है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा खोआ भी मैंने ऐड कर दिया। पहले तो वैसे इसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास खोआ था तो मैंने थोड़ा सा खोआ इसमें मिक्स कर दिया था, और भी अच्छी टेस्टी बनेंगी। और खोआ अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे जो भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड करे थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। वो इनको ना डाल के तुरंत जल्दी से चलाना होता है, नहीं तो ये गाढ़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो मगज के बीज हैं दोस्तों वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मगज के बीज मैंने क्रश नहीं किए थे, तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करके मैं तुरंत इनको एक थाली में जो मैंने ग्रीस कर रखी है ऑलरेडी उसमें मैं डाल दूँगी। इन सबको निकाल लूँगी और अच्छे से बर्फ़ी की तरह मैं इनको जमा दूँगी। तो इस तरह से मेरी एक प्रकार की जो पाग है, मेवे की जो कतरी है, वो मेरी ड्राई फ्रूट्स की तैयार हो जाएंगी बनके। अब दोस्तों यहाँ पे ना मैंने खोआ ले लिया है। अब खोए को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी खोए के पेड़े, जिसमें कि जब ये खोआ मेरा ठंडा हो जाएगा तो उसमें बूरा मिक्स करके तो मैं उसके पेड़े बना लूँगी, या लड्डू भी कह सकते हो आप, खोए के लड्डू जिनको बोलते हैं। और दोस्तों साथ में ना मैं घिया की लौंज भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना घिया मेरा बहुत देर से पक रहा है दोस्तों। इसका पानी जब ख़त्म हो जाएगा ना, बिल्कुल इसमें घी का भी पानी है, घी का पानी मैंने निकाला नहीं था। तो उसके बाद ना जब ये सूख जाएगा तो मैं इसमें खोआ मिक्स कर दूँगी। और खोआ मिक्स करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो डाल दूँगी। तो इसमें डाल दूँगी थोड़े से, ऊपर से थोड़ा गार्निश कर दूँगी, बिकॉज गाइज मैंने ना पहले से ही फ्राई कर रखे हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। सो गाइस देखिए मेरे हस्बैंड भी कितना काम करवा रहे हैं, इतनी हेल्प करवा रहे हैं मेरी। ये कतरियाँ जो है ना ये प्लेट में जमाई थी, ये सब निकाल दिए इन्होंने। और दोस्तों यहाँ बन गए हैं मेरे पेड़े, खोए के पेड़े बना दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे
यहाँ पे घिया की कतरियाँ, वाह। सबका भोग कान्हा जी को लगा रहे हैं अब हम। बना दी दोस्तों आलू की सब्जी, इसमें पानी डाल दूंगी अभी पानी। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम मोह विभारे डारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम मोह विभारी। आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नाग नथैया की। प्यारे श्याम तुम भक्त रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भक्त रखवारे, यमुना तट राशि रचैया की। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो गई है शाम की। अब मैं कान्हा जी के जन्म कराने का जो प्रोसीजर होता है, तो दोस्तों ये इस तरह से मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं कराया है। तो उसके लिए कान्हा जी के सारे वस्त्र वगैरह उतार देते हैं दोस्तों, और खीरे के साथ उनको मैंने यहाँ सुला दिया है। मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं, जिनके छोटे होते हैं वो खीरे में ही कट करके उसमें ही उनको सुला देते हैं। यहाँ पे फूल माला से मैंने उनको ढक दिया है, और अब इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। अब सीधे रात के 12 बजे के बाद इनका हम जन्म कराएंगे। सो गाइस, शोनी को हमने कान्हा बनाया है, लेकिन ये शोनी ने सारी लिपस्टिक खा ली है। रू हिलाओ मत इसको, दिखाओ। शोनी ने ड्रेस पहनी है दोस्तों, देखो स्माइल कान्हा। सो गाइस, पता नहीं औरों के बच्चे कैसे बने जाते हैं, हमारे तो ये सब हटोर दिए, इसने तो कुछ नहीं पहन रहा है। लिपस्टिक वगैरह सब खा गया है जो मैंने लगाई थी इसके थोड़ी बहुत। तो गाइज अब मैं कान्हा जी को मैंने पूजा कर ली शाम की, कान्हा जी को मैंने सुला दिया है, मतलब ऐसे कहते हैं ना जन्म करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ना ऐसा करा नहीं है, मतलब उससे पहले सिर्फ पूजा आरती करती हूँ, रात के 12 बजे पंचामृत से स्नान वगैरह कराती थी, तो कभी जन्म नहीं करवाया। तो इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम कान्हा जी का जन्म भी करवाऊंगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल सुला दिया है, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे खाना बनाना है, सब्जी मेरी बन गई है, अभी मुझे पंजीरी वगैरह बनानी है आटे की। वैसे लास्ट टाइम मैंने ना धनिया की पंजीरी बनाई थी, जो कि ना किसी ने खाई नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ आटे की बना लेती हूँ, क्योंकि आटे की मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ जो है ना आटे की बनाती है वो, तो आटे की सब लोग खा भी लेते हैं। आटे की पंजीरी बनाऊँगी, और पंचामृत की तैयारी करूँगी कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए, और पूड़ियाँ वगैरह सेक लूँगी। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को अभी करनी है। यहाँ पे दोस्तों ले लिया देसी घी, और सबसे पहले बनाने वाली हूँ आटे की पंजीरी प्रसाद के लिए। और आटा भून के, और उसमें बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें बूरा मिला देते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया है देसी घी, और यहाँ पे मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। और वैसे मैं चावलों की खीर बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं मखाने की खीर बना के कान्हा जी को भोग लगाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपका जो मन करता है ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भगवान जी ही आपको बताते हैं, या फिर भगवान जी भाव देते हैं कि आप इस तरह से सेवा करो या फिर ये चीज़ें बनाओ। और यहाँ पे ना दोस्तों मैं पुए बनाऊँगी, मीठे पुए। तो आटे की
पुए बना रही हूँ। उसमें थोड़ी सी मैंने हल्की सी नाम मात्र मैंने सूजी भी मिक्स की थी, तो पुए भी बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे दोस्तों। और यहाँ पे ना दोस्तों मैंने खोए का केक बनाया था, तो खोआ और भी बूरा वगैरह मिक्स करके तो मैंने कटोरी में जमा दिया था दोस्तों। और यहाँ पे मिक्स मिठाइयाँ, टॉफ़ी वगैरह ये सब मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। तो रात को 12 बजे के बाद जब उनका जन्म होगा तब हम केक कटिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रिज में से निकाल के बाहर रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। सो गए सारी तैयारी कर दिया है, भोग प्रसाद मतलब सब कुछ बना दिया है मैंने। पंचामृत मैंने रख लिया है, जो भगवान जी को स्नान करवाएंगे रात को 12 बजे उनको, अभी तो सो रहे हैं, और उनका जन्म करवाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जा रही हूँ, मेरी पड़ोसन जा रही है नीचे दोनों, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर मंदिर हो आती हूँ। बाकी तैयारी सारी हो गई है, अब 12 बजे जन्म करवाएंगे, स्नान करवाएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे उनको, और इस तरह से जन्माष्टमी मनाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, रात को आरती करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
तो दोस्तों यहाँ पे ना मंदिर में कान्हा जी थे, जो लड्डू गोपाल थे, उनको झूले में विराजमान कर रखा था और सभी उनको झूला झुला रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने भी उनको, कान्हा जी को झूला झुलाया थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे ना ठीक 12 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ और बस मेरी तैयारी सारी है, कान्हा जी का जन्म कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना खीरे को ना मैंने थोड़ा सा ऊपर से बाद में कट करा था, तो बहुत ही मुश्किल से वो मेरे से कट हो रहा था क्योंकि सिक्के से करा था, तो जिसमें मेरे को टाइम भी लग गया था करने में, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया था। फिर यहाँ पे दोस्तों दूध, दही, घी, शहद अलग अलग ले लिया था। यहाँ पे पंचामृत से सबसे पहले लाला को स्नान कराएंगे।
की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, पर प्राण नो छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, बलिदाऊ को छोटो भैया, कन्या के बोले भैया, वरद मुझसे माने भैया, अपनो सर्वस को दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, श्री राधा नंद के लाल की जय, बाल गोपाल की जय, बोल सच्चिदानंदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बाल कृष्ण गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पाल की, और बिनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और बिनी पाल की, आते दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एक मात स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी धर्मों के भेद भुला के, एक मेरा शरणागति हो जा हो। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, एक माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोग लगाओ मेरे मोहन आओ, भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन आओ, भोग लगाओ मेरे मोहन। बिरनी के बेर सुदाम की गंध, बिरनी के बेर सुदाम की गंध, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन आओ, भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर
भक्तों की अर्जी है, आकर दर्श दिखाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और बाल कृष्ण गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती पूजा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कान्हा जी को झूला जरूर झुलाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को झूला झुला रही हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you। किसका बर्थडे है? कान्हा जी का बर्थडे। कान्हा जी को खिलाएंगे, कान्हा जी का बर्थडे, कान्हा जी को खिलाएंगे। कान्हा जी खा लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खोए का केक है बहू, बस 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 बस, बस। सो गाइस पूजा वगैरह सब हो चुकी है। ऊपर चंद्रदेव भगवान को हम जल भी दे आए हैं और अब हम नीचे आ गए हैं। और अब हम जो बनाई है मैंने, प्रसाद बनाया है जो वो पंजीरी, तो आटे की पंजीरी बनाई है, उसका प्रसाद हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और व्रत खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, हम लोग रात को शुरू से बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, हमारे मायके में ससुराल में दोनों तरफ इसी तरह से होता है कि रात को 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे जब भी पूजा करके निवृत्त होते हैं उसके बाद आप जो है ना व्रत खोल लेते हैं। तो जो भी हमने खाना बनाया वो सब हम खा लेते हैं। बहुत सी जगह ऐसा नहीं होता है, सुबह तक व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो हम लोग अभी खा लेंगे, बच्चे भी अभी जगे हुए हैं मेरे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ कंजूसी ना करें, लाइक करने में बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।